हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेय श्री बी चौहान जी के चरणों में मेरा सत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी को मेरा सत बार नमन। और इस मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी साधकों का इस जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। मैं थोड़ा सूचना देना चाहती हूँ कि हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जो जनक है परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का हमारा शिविर है इधर दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट देवभूमि तपोभूमि में संतों के स्थान पे 27 अप्रैल 2024 से 6 मई 2024 27 अप्रैल 2024 से 6 मई 2024 तक। और काफी साधकों ने नाम लिखा चुके हैं ऐसे, लेकिन फिर भी हम क्रोनिक डिजीज में जो लोग हैं, कैंसर में हैं, पीड़ित हैं, या किडनी प्रॉब्लम है या पैरालिटिक अटैक का प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसे क्रोनिक डिजीज है, उनके लिए अभी भी सीट रिजर्व किया गया रखा गया है। जो यहाँ का एक मौका लेना चाहते हैं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि इतने उसी शिविर में हमारा नरहरी भाई पांड्या जी रहेंगे, जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का धरोहर है। बाकी हमारा प्रदीप शाह भैया, जिनका अभी 3 दिन जूम मीटिंग चली थी, जो एनिमल क्रुएलिटी के बारे में उन्होंने प्रोजेक्टर में इतनी अच्छे से समझाए, वो भी आएंगे। तो और सुरेश बेटा होंगे, हम होंगे, तो इतनी बढ़िया मौका कहीं नहीं मिलेगी। तो जो मतलब पीड़ित है, उन्होंने जो भी मेरा ये यूट्यूब में अपलोड होगी, तो जो भी आना चाहते हैं वो अभी से शुरू कर दें एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को। और एनिमल क्रुएलिटी को समझ के एनिमल प्रोडक्ट का त्याग कर दें, जैसे कि नॉन वेज हो गया, दूध दूध सेवनी चीजें जो हम छीन के एक पराई माँ का दूध हम ले रहे हैं, एक बछड़े का आहार, बच्चा का आहार को छीन के ले रहे हैं। तो वो नहीं लेना है, शहद नहीं लेना है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है, और गॉड मेड फूड पे रहना है। जो हमारा माँ प्रकृति के आहार, सब्जी, फल, सलाद, जल, इसमें हमको रहना है, अभ्यास करके आए ताकि यहाँ का लाभ उठा सके। बाकी मेरे को काफी फोन आती है, और बहुत आता है, लोग करते हैं फोन। तो कोई पूछता है कि कितने महीने के लिए ये डाइट करना पड़ेगा। सबका पहला सवाल ये है, कितने महीने के लिए ये डाइट करना पड़ेगा। जैसे कि हम सोचते हैं कि एक हमारे सर पे कोई बोझ पड़ गया कि हमको आग में पका वाला भोजन छोड़ना पड़ेगा है। तो ये थोड़ा समझना है हमको कि ये डाइट नहीं है कोई, जो हम डाइट सोचते हैं ना, ये कोई डाइट नहीं है, ये कोई पद्धति नहीं है, ये तो हमारा मतलब जीवन जीने की शैली है। मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि ये हमारा आहार ही है। हमारा हमारा बॉडी डिजाइन ही हुआ है माँ प्रकृति के आहार बिना आग में पका के, बिना खाने के लिए।
ना कि उसको सड़ा के चढ़ा के मृत बना के मसाला नमक तेल घी के सहारे खाने के लिए हमारा बॉडी डिजाइन ही नहीं हुआ है। परमात्मा ने ऐसे हमको बनाया ही नहीं, सृष्टिकर्ता ने। जब हमको रचे, उसी से पहले हमारे लिए भोजन तैयार करके रखे, ना कि ये भोजन अपनी अपनी हम उसको तोड़ मोड़ के उन्हीं का प्रसाद को अपनी जीभ के स्वाद के लिए तोड़ मोड़ के मसाले के सहारे में खा रहे हैं। तो जो भी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनाना चाहते हैं, माइंड में एकदम अच्छे से फिक्स कर लीजिए कि हमारा लिए हमारा आहार माँ प्रकृति का आहार है। ये कोई डाइट नहीं है। जो हम बोलते हैं कि डाइट है, जो गलत हम सिखाया गया है उसको भूलना है और सही चीज को याद करना है। हम जो भूल गए हैं हमारा आहार क्या है उसको पहचानना है। ये चीज जब आप करेंगे तभी जाके होगा। माइंड, मन सब कुछ है, माइंड। अगर आप माइंड से मन से खुशी से इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे इस आहार को, अब मजबूरी से करेंगे, एक कोई पहाड़ पड़ गया ऐसे सोच के करेंगे, तो आप कभी भी मतलब ना स्वस्थता मिलेगा ना आनंद मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो इसके लिए इसको मजबूरी समझ के नहीं करना है। हमको सम सत्य के रास्ता दिख गया, बस इसमें चल पड़ना है। यही मेरे बोलने का है। और अगर आपका किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कल्पना तिवारी जी क्या बोलना चाहते हैं? हैंड रेज करे हैं। कल्पना तिवारी जी, आप हैंड रेज करें, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? मेरी आवाज आ रही है? अंकित ने है नहीं क्या? सुरेश बेटा, मेरा आवाज आ रही है? सुरेश बेटा, एक मिनट में अंकित को फोन करती हूँ, मेरे को लग रहा है उसने कहाँ चला गया। जी मैम, हो गया अनम्यूट मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है पर माइक अनम्यूट हो गया। तो मैं ये बोलना चाह रही थी, आवाज आ रही है माँ? हाँ हाँ जी, जी, आ हाँ रही जी। है। जी, ये बोलना चाह रही थी, आप जो माइंड ट्रेनिंग के बारे में बता रहे थे कि हमारे माइंड को ट्रेनिंग में 21 डेज लगता है। यदि 21 डेज तक आपने पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में अपना प्राकृतिक आहार, भगवान का जो गॉड मेड फूड है, ये आपने बिल्कुल पूरे मनोयोग से ग्रहण किया, तो धीरे धीरे माइंड अपने आप ट्रेंड हो जाता है। फिर तो थोड़ा सा मन को और जीव को नियंत्रण करना रह जाता है, तो वो धीरे धीरे हो जाता है। तो प्रयास हमको ये करना चाहिए, जब भी हम अपना प्राकृतिक आहार, अपना गॉड मेड फूड लेंगे, तो यही सोच के लेना है जो आपने बताया है कि भगवान ने ये हमारा भोजन जो है, हमारा आहार
भगवान ने पहले से ये गारंटी तैयार करके रखा हुआ है और उसको उसी भाव से ग्रहण करें कि इस जो आहार में सभी कुछ भगवान ने दिया है, अलग से कोई वो प्रोटीन विटामिन की हमको जरूरत नहीं। और एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगी माँ। एक समय था तो मेरे दांतों में बहुत दर्द होता था, ठंडा गर्म पानी लगता था और मेरे दांत काले हो गए थे। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डेंटिस्ट को। डेंटिस्ट ने बोला कि आपके दांत का इनेमल खत्म हो गया है और अब ये इनेमल जो होता है ये हम्म। दोबारा बनता नहीं है। हम्म। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी, तो तब मेरे को प्राकृतिक चिकित्सा और डीएस वगैरह नहीं मालूम था। मैंने दवाइयाँ भी खाई लेकिन उससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। दांत और काले काले और पीले पीले हो गए थे। लेकिन जब से मैंने एनडीएस को जाना और उसको फॉलो करना शुरू किया, धीरे 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 करके मेरे दांतों का दर्द भी गायब हो गया, ठंडा गर्म लगना भी बंद हो गया। और डॉक्टर बोल रहे थे इनेमल इनेमल इनेमल, जैसी तो कोई चीज समझ में ही नहीं आ रही माँ कि इनेमल हम्म। क्या होता है। वो तो सब एकदम नॉर्मल जो था पहले वैसा ही हो गया। और दांत हम्म। काले काले हो गए थे तो डॉक्टर ने बोला इसकी सफाई कराना। तो एक बार मैं चली भी गई थी सफाई कराने के लिए, फिर मेरे को किसी ने बोला कि नहीं नहीं इसकी सफाई मत कराओ, लेयर जो है आपकी घिस जाती है दांतों। तो मैंने हम्म। नहीं कराया। और जब से एनडीएस फॉलो करना शुरू किया, दांत भी सफेद हो गए, पीलापन भी खत्म हो गया, दर्द भी बंद हो गया, कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल दांत हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान ने सब तो हमको गवर्नमेंट फूड में दिया हुआ है, बस ये है हमको उसको सीखना है, उस तरफ जाना है, उसको कैसे खाना है ये सीखना है, उसके लिए अपने मन को तैयार करना है। हरिओम माँ। हम्म। हरिओम मैडम। एक्चुअली हमको ना हम विचलित हो जाते हैं। हमको हमारा बॉडी सब कुछ बताता है, बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। जी जब हम जी इसी जी। आहार पे रहते हैं, पूरी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बिना चीटिंग से। अगर चीटिंग करते हैं तो वो प्रोसेस रुक जाती है। हमारा बॉडी वर्क इन प्रोग्रेस में रहती है, मतलब ये काम चालू हुआ होता है। क्योंकि हम माँ के गर्भ से ही हमने गलत भोजन करे हैं, तो हर एक चीज को परिवर्तन होने में समय लगता है। सेल से लेके हमारा ब्लड से लेके एक नया जन्म होती है, मतलब पूरी तरह। और हमको जिसको जितना उम्र हो गया, मेरे को अभी 49 ईयर्स हो गई। तो मैं 49 मंथ भी इंतजार नहीं करना चाहती हूँ। मैं 49 मतलब डेज भी इंतजार नहीं कर रही हूँ पूरी, मतलब। और सोचते हैं कि हम पूरी जल्दी एकदम मैजिक जैसे सब ठीक हो जाए। इतनी गलत आहार, अयोग्य आहार करे, क्रुएलिटी करे, हिंसा करे, पशु हिंसा करे, किस मतलब गलत चीज का मतलब इतनी करके हम चाहते हैं कि एकदम से ये हो जाए। ऐसा संभव नहीं होती है, क्योंकि बॉडी को समय लगता है सब चीज को, हमारा अंदर की टॉक्सिन को डिटॉक्सिफिकेशन करने में। माइंड का डिटॉक्सिफिकेशन, हर एक चीज का डिटॉक्सिफिकेशन इससे होती है, सफाई होती है। तो उसको समय लगता है बेटा। अगर माँ उसको हम एक भी समय और नहीं बोलना देते चाहूंगी, हैं। एक एक बात और बोलना चाहूंगी। हम जो एनिमल क्रुएलिटी तो करते हैं, साथ में खुद के साथ भी क्रुएलिटी करते हैं। खुद के साथ जो हिंसा है वो इस प्रकार से होती है कि बिना भूख के हम जबरदस्ती खाना खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अंगों को परेशान कर रहे हैं। वहां पे ओवर ईटिंग कर रहे हैं, अंगों पे जरूरत से ज्यादा भार डाल रहे हैं, जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक कमजोर व्यक्ति होता है, यदि हम उसको ज्यादा काम देते हैं तो वो परेशान हो जाता है। तो उसकी उसकी क्षमता के अनुसार यदि हम काम देते हैं तो वो आराम से काम करता रहता है। ये सेम हिंसा हम अपने अंगों के साथ करते हैं कि जरूरत से ज्यादा खाना खा रहे हैं, जो मर्जी आ रहे हैं वो खा रहे हैं, समय बेसमय खा रहे हैं। तो वो अंग बेचारे वो तो बोल नहीं पा रहे हैं। आपका मन तो बोल रहा है अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन वो जो अंग है वो तो नहीं बोल रहे आपसे कि आप उनके ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं। तो हमको अपने स्वयं के ऊपर भी जो क्रुएलिटी है, हिंसा है, उसको भी उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए कि हम स्वयं के साथ भी हिंसा नहीं करना चाहिए। अपने वही मन वही। से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार की हिंसा हम अपने द्वारा ना हो, हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बोले। लोगों को ये बात समझ आना चाहिए कि बिना भूख से खाना भी हिंसा है अपने प्रति। हम समय देख के खा रहे हैं, टाइम देख के खा रहे हैं, मन का भूख से खा रहे हैं ऐसे।
चलो, और कोई साधक है, कोई पूछना है किसी को? नहीं तो दीपक भाई जी जुड़े हैं। दीपक नागपाल अगर अनुभव सुनाना चाहेंगे तो सुना सकते हैं। दीपक नागपाल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कैसे चल रहा है उनका? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी बताइए। रणदीपा, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा शोर में हूँ, तो मैं 2 मिनट में ओके बोल। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बाकी साधक को देख लेते हैं। हम्म। काफी साधक का फोन आया था मेरे पास। कोई कुछ रेखा दीदी का बहुत दिन से बात नहीं हुई। रेखा, रेखा आपका वो बहुत 4 साल से रेखा जी ने गवर्नमेंट फूड पे है। आप थोड़ा अपनी अनुभव सुनाइए। 4 साल से उन्होंने गवर्नमेंट फूड पे है, माँ प्रकृति का आहार ले रहे हैं। नमस्ते माता जी। नमस्ते बेटा। कैसे चल रहा है? सुरेश भैया को मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है माता जी। साधकों को थोड़ा सवेरे बताइए, आप कितने दिन से कर रहे हो? पूरी तरह माँ प्रकृति के आहार में है? और कैसे आपका हो रहा है? जी क्या माता क्या जी। थी? हाँ, अनुभव सुनाइए थोड़ा। जी माता जी। सुरेश भैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी, गुरु जी श्री बीबी चौहान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और माता आनंदी माता जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं रेखा कामत, सिरसी कर्नाटका से बात कर रही हूँ। मैं बेंगलुरु में भी रहती हूँ। सिरसी छोटा सा गांव है हमारा, उधर ज्यादा रहती हूँ। हमारा जर्नी तो कोविड से पहले ही चालू हुआ था। मुझे अभी तो मेरा 60 साल को 2 बरस कम है। मुझे 50 साल तक मैं जॉब करती थी। जॉब करने में इतना दिक्कत आती थी कि मैं 85 किलो वजन लेके घूमती फिरती थी। इतना बोझ लेके घूमने के बावजूद मेरा घुटने में दर्द चालू हो गया। इसके लिए मैं जल्दी रिटायर भी होके घर में बैठ के यूट्यूब देखते कैसा ओबेसिटी कम करना है करके देखती देखती एक दिन मुझे अचानक से मेरा इतना अच्छा किस्मत हो गया कि एनडीएस के बारे में गुरुजी श्री बीवी चौहान के एक वीडियो देखते देखते ऐसा ये हो गया कि मैं आज से ही चालू करती हूँ करके वही दिन से मैंने चालू किया। और 8 दिन में ही मुझे इतना अच्छा रिजल्ट आ गया। वो जो करते हैं ना उनको ही पता चलता है। बोलने से कुछ भी नहीं, सुनने से कुछ भी नहीं, स्वतः करना पड़ता है। तभी तो मालूम पड़ता है कि इसका मजा क्या है करके। और मुझे देख के लोग भी पूछने लगे कि अरे अब आप ऐसे पतले कैसे हो रहे हैं करके। 1 महीने में आजू बाजू लोगों को पता चला कि कुछ कर रही है करके। मैंने तो किसी को कुछ भी बताया नहीं पहले। मैं कम घूमती थी, गाड़ी लेके ही घूमती थी। क्योंकि चल के घूमने के लिए मुझे मुश्किल होता था। बाद में चलती कितना दूर हुआ तो भी चल के ही घूमती थी। वो देख के पूरा लोग एकदम पूछने लगे, अरे क्या कर रहे हैं आप करके। मैंने बोला ये मैजिक है करके। ये भगवान का मैजिक है। आप मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैं ज्यादा से ज्यादा लंघनम परम औषधम एक ही बात पकड़ के बैठी मैं। लेकिन मैं 3 दिन से ज्यादा लंघन कर नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे उतना ही पता था कि तब 3 दिन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं करके। जब मैं हिमाचल प्रदेश आनंदी माता जी का दिव्याशीष आश्रम गई, तब मुझे असली
एनडीएस का मजा पता चला। ये हमारा भगवान ने इतना अच्छा हमको बॉडी दिया है कि एक कैसा हम करते हैं वैसा वो ये करता है करके, हम कितना भी दिन फास्टिंग कर सकते हैं करके। तब मुझे पता चला, उधर जाके मैंने 13 दिन निर्जला किया। 13 दिन में मुझे ऐसा पता भी नहीं चला कि निर्जला मैं कर रही हूँ करके। बाद में मैंने ही खुद ये करके निर्जला खोल दिया। लेकिन मुझे खोलने के लिए कुछ ये भी हुआ नहीं, खोलना है कुछ दिक्कत आई है, ऐसा कुछ हुआ नहीं मुझे। एकदम एनर्जी, फुल एनर्जी। 13 दिन एयर फास्टिंग किया तो भी कुछ भी पता नहीं चला कि मैं एयर फास्टिंग कर रही हूँ करके। वही क्या स्टेमिना, वही कुछ भूख भी नहीं लगती थी, प्यास भी नहीं लगती थी, कुछ नहीं, हवा पे आराम से रह सकते हैं, आराम से। आदमी को कुछ भी नहीं चाहिए करके वो दिन मुझे पता चला कि हम इतना साल तक, 50-60 साल तक खा खा के, पी पी के इतना बीमारी लेके घूमते हैं, फिरते हैं। हमारा अंदर ही इतना इंटेलिजेंट बॉडी दिया है भगवान ने, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा पूरा पता चल के करने लगी। अभी तो मेरा 4 साल से ऊपर होने लगा। मैं पहले 1 साल मैंने गलती किया है, शाम को मैंने पका हुआ खाना खाती थी। मुझे पता नहीं था तब, वो थोड़ा अलग वीडियो देख के मैं वो करने लगी थी, शाम को पका हुआ खाना खाती थी। और घुटने का दर्द मुझे उतना जल्दी ठीक भी नहीं हुआ था, थोड़ा था। एक दिन मैं मेहसाणा का द्राक्ष शिविर गई। 1 साल के बाद, 1 साल के बाद वो कोरोना का टाइम में ही, कोरोना अभी तक शुरू हुआ ना नहीं था। हरियाणा, ये मेहसाणा का द्राक्ष शिविर श्री नरहरिभाई पंड्या के इसमें निगरानी में 10 दिन का द्राक्ष शिविर गई थी। तब 10 डेज ग्रेप्स खा के ही हमने एक किया। तब हमको पता चला कि शाम को पका हुआ जो खाते हैं ना, वो बहुत बड़ी गलती है। एक दाना भी पका हुआ खाना खाना नहीं करके, तब से मैंने शाम का खाना छोड़ दिया। तब मुझे एकदम लाभ हुआ। फिर भी थोड़ा घुटने का दर्द था, 3 साल तक वही किया। उसके बाद में मैं पिछले अक्टूबर में दिव्याशीष आश्रम, मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश गई थी। तब मुझे पता चला कि नेचुरल जो अ, प्रकृति प्रकृति माँ जो देती है ना, वैसा का वैसा ही लेना है। सॉल्ट भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं ले डालना है। मैं ग्रीन जूस में सॉल्ट डालती थी, सेंधा नमक डालती थी और गुड़ डालती थी। वो सब पूरा बंद करके अभी अक्टूबर से कुछ भी नहीं ले रहे हो, और इतना अच्छा गुजारा हो रहा है। सवेरे उठ के हमारा फार्म में हम टमाटर ये पूरा उगाते हैं, वही हम्म। घूमते फिरते पत्ते खाने का, टमाटर खाने का, मस्ती से जिंदगी जी रही हूँ। इतना आराम से गुजारा होता है अभी। ये मजा तो सच में हम ये मजा तो शुरू से ही हमको पता चला तो इतना अच्छा होता था करके अभी दिख रहा है। हमने हमारा बच्चों को भी बिगाड़ दिया, पका हुआ खाना खिला खिला के, दूध पिला पिला के। ऐसा इतना हमने पाप किया है। वो अभी बहुत दर्द होता है। ये हम पशु का दूध छीन के हम हमने भी पिया, हमारा बच्चों को भी पिलाया। बहुत पाप का भाव बहुत अच्छा बहुत आता है। और उसका ये करने के लिए प्रायश्चित करने का भाव बहुत ये होता है। दूसरों को कोई भी मिले तो भी हम बताते हैं। हम इधर हमारा फार्म में पशु पालते थे। अभी पूरा वैसा का वैसा ही खोल के छोड़ दिया है। वो खुद आके अंदर आके बैठते हैं शाम को, उनको वैसा ही खुला छोड़ दिया है। अभी बहुत बढ़िया। वो पाप है, छीनना नहीं। और चमड़ी का ये लेना नहीं। माता जी का इतना अच्छा अच्छा विचार ये करके, इतना सच्ची जिंदगी जीना है करके बहुत मस्ती में जी रहे हैं अभी। और सुरेश भैया ने तो इतना प्यार और इतना ये किया है उधर करके।
वो हम कभी भी भूल नहीं पा रहे। अब अप्रैल में जाने का बहुत मन है। भगवान का क्या इच्छा है देखना है अभी। आना है, भगवान का इच्छा यही है, आ जाना। इस धरती में जो भी है वो एक ना एक दिन ऐसा ही ये जीवन बिताना ही पड़ता है। एक ना एक दिन मरने से पहले बिताना पड़ता है उनको। ये मैं समझ पाई हूँ मैं। और सभी लोगों को वही बता रही हूँ, जितना जल्दी हो सके इतना इस रास्ते में जो आते हैं वही भाग्यवान है करके। सही बात है, बहुत बढ़िया। अब हाँ जी, थैंक यू बेटा। आपका मोबाइल नंबर इतना बता अच्छा दीजिए। रास्ता सभी को भगवान देने का ये करे करके मैं वही प्रार्थना करती हूँ कभी। हम्म, आपकी मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8105430859। और जी एक बार रिपीट करती हूँ, 8105430859। जी, बहुत बढ़िया। मेरा नाम रेखा है। हाँ जी। थैंक यू बेटा। और कर्नाटक में बहुत लोगों को जुड़ पाए हैं। कर्नाटक में हम बहुत ही जल्द एक ऐसा ही एक दिव्याशीष आश्रम जैसा ही एक सेंटर विदाउट एनी बिना एनी शुल्क का निशुल्क सेवा देने का बहुत लोगों का इच्छा है। हम पूरा लोग मिलके एक ना एक दिन माताजी और भैया को इधर बुला के ही रहते हैं। बहुत बढ़िया, विदाउट एनी चार्ज। विदाउट एनी चार्ज। विदाउट निशुल्क। एनी, ये तो हमारा मोटो है, विदाउट एनी चार्ज। हाँ, बहुत निस्वार्थ बढ़िया। भाव से करना है, ये ये करना है तो निस्वार्थ भाव सुरेश से बेटा करना है। का भी संकल्प है ना, हर एक स्टेट में एक एडवांस न्यू हाँ। डैट सिस्टम का सेंटर खुल जाना और चाहिए हाँ, करके। हमारा कभी भी और एनडीएस लोगों को हमारा ये विनती है कि हमारा जरूरत किसी को भी कभी भी चाहिए तो 24/7 मिलता है करके हम बताते हैं। हम्म हम सेवा पे ही है। हम्म थैंक यू बेटा। अब थैंक यू माता जी, हाँ, हमको दीपक बोलने जी का एक मौका दिया इसके पोजीशन में लिए। आ गए क्या? क्या माता जी? कोई नहीं, दीपक जी ने हैंड रेज करे हैं, उनको मैं ही बोल रही थी। हाँ हाँ, हम्म, शुक्रिया। हाँ जी। शुक्रिया। हाँ जी, आनंदी माँ सादर प्रणाम। प्रणाम। मैं कैसे? जैसे ही बोलने लगा कोई बेल पे आ गया था तो माफी चाहता हूँ। हाँ। सुरेश भाई बहुत बहुत प्रणाम। विनोद भाई को बहुत बहुत प्रणाम। सभी साधकों को भी बहुत प्रणाम। जैसे आनंदी माँ ने आज्ञा करी है, सभी साधकों के लिए मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ताकि आपको भी मेरी जर्नी के बारे में पता चल सके, मेरी तकलीफ के बारे में, और उससे अगर आपको कोई लाभ हो अ, तो मेरा सौभाग्य होगा। और मेरा नंबर भी मैं शेयर करूंगा, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मेरी छोटी सी जर्नी ये है कि मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। 47 साल मेरी उम्र है। मैं एक वेजिटेरियन हूँ बचपन से ही। लेकिन जैसे हर पंजाबी परिवार में होता है, बड़े होते होते मैंने दूध पिया है, लेकिन खाना वही शाकाहारी था। तो लगभग अक्टूबर 2021 में मेरी नाक बहने लगी। तो वो नाक बहते बहते मैंने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली, कुछ बीच में होम्योपैथिक दवाइयाँ ली। वो नाक बहते बहते गाढ़ी हो गई। तो वो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने बोला कि आपको साइनस है, वो साइनस वो गाढ़ा हो गया। तो वो दवाई जब मैं लेता था तो वो ठीक हो जाता था, थोड़ा आराम मिलता था। दवाई छोड़ता था तो वो फिर से मुझे नाक बहती थी, रुमाल में चिपचिपा हो जाता था। तो वो समस्या धीरे धीरे बढ़ती गई। ये लगभग 2 साल चला। मैंने उस 2 साल में 5 या 6 डॉक्टर ट्राई किए, 2 बार एलोपैथिक डॉक्टर भी ट्राई किए। और वो आते आते समस्या इतनी गंभीर हो गई कि मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद हो गया। सोते टाइम मुझे मुंह खोल के सोना पड़ता था। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो
बिल्कुल ही मेरे को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तो मैंने जनवरी लास्ट ईयर में अपना पहला सीटी स्कैन कराया, तो उसमें बोला गया कि सब नॉर्मल है। मैंने फिर से दवाई शुरू कर दी। फिर थक हार के मैंने जून में फिर से डॉक्टर को दिखाया लास्ट ईयर में। फिर सीटी स्कैन में बोला कि कुछ यहाँ पे ग्रोथ है और वो पॉलिप नहीं है, पॉलिप से कुछ अलग है, कुछ बड़ा है। तो उसका बायोप्सी कराया तो मुझे बोला गया कि ये मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, और जो भी स्टेज स्टेज ये करते हैं वो सब बताया गया। तो क्योंकि मेरी एलोपैथिक दवाइयों में आस्था नहीं थी, तो मैं फिर से खोजने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन उन्हीं उन्हीं उसी दौरान मैंने अपनी 3 कीमो और 10-11 रेडिएशन कराई, जबकि मुझे ज़्यादा के लिए बोला गया था। फिर जैसा अभी रेखा दीदी ने बताया, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था तो मुझे सुरेश भाई का वीडियो मिला उनके अपनी रिकवरी का। तो मैंने उनको तुरंत कॉल किया। मेरी आनंदी माँ सुरेश भाई से बहुत छोटी 5 मिनट की मुलाकात हुई, बात हुई। और उसके 2-3 दिन बाद मैंने फिर से कॉल किया इनको, और मैंने बोला कि मुझे निर्जला शिविर में आना है, शिविर जो अभी रेखा दीदी बता रही थी 15 अक्टूबर से। उससे पहले मेरी पहली बात होने के बाद मैंने 4-5 दिन से जूस फास्ट शुरू कर दिया, और वो दवाई जो मेरी चल रही थी मैंने बंद कर दिया। तो मेरे को इतनी प्रेरणा मिली ये सब वीडियोस देख के, गुरुजी बीबी चौहान के, सुरेश भाई का वीडियो देख के, आनंदी माँ से बात करके। उस 4-5 दिन के जूस फास्ट के बाद ही मैंने भगवान की कृपा से और सबके आशीर्वाद से मैंने वहाँ पे निर्जला रखा। तो उस निर्जला के बाद अब मेरी जर्नी पिछले 4.5 महीने से चल रही है। मैं जूस फास्ट पे रहा हूँ जनवरी तक। तो लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरा, और अक्टूबर में निर्जला किया था मैंने। बीच बीच में जैसे हीलिंग क्राइसिस, उभाड़, कुछ होता है, कुछ खारिश होती है, कुछ लाल दाग आ जाते हैं जो कि बीमारी के निकलने के संकेत हैं। तो मैं हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक दिन कभी निर्जला भी रखता हूँ, ताकि वो हीलिंग प्रोसेस को मदद कर सके। तो मैंने संक्षेप में कुछ 9 दिन निर्जला रखा, फिर जूस फास्ट रखा लगभग 1 महीना। उसके 2 महीने बाद तक हर हफ्ते एक दिन निर्जला रखा। और अब मैं पिछले 2 हफ्तों से कुछ हल्के हल्के फ्रूट ले रहा हूँ। अभी भी मुझे, वो बोलते हैं ना कि जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो कभी 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 थोड़ा उभाड़ पे आता है। लेकिन जैसे आनंदी माँ ने बोला, मेरा अब दूध या दूध से बनी प्रोडक्ट, मीट तो मैं पहले ही नहीं खाता था, सॉरी, और पके हुए खाने का कोई विचार नहीं है आगे भी। तो इस जीवन शैली को समझने के लिए जो मैंने 9 दिन बिताए वहाँ, जो डॉक्टर बीवी चौहान के सुबह शाम लेक्चर सुने, जो तप सेवा सुमरन का मार्ग समझा, उससे ये प्रेरणा जरूर मिली है कि ये रास्ता है। इस रास्ते में हो सकता है हमें टाइम लगे, हो सकता है कुछ उबाड़ आए, हो सकता है कुछ महीने अच्छे निकलें, फिर 2 दिन के लिए कुछ तकलीफ हो। लेकिन अगर आप ये बात समझ गए कि आपके लिए भगवान ने क्या खाना बनाया है और आपको क्या खाना चाहिए, और उस पूर्ण विश्वास के साथ, जैसे नंदी माँ शुरू में आज बोल रही थी, आप पूर्ण विश्वास के साथ, धैर्य के साथ आगे चलेंगे, तो इसमें आपको आराम जरूर मिलेगा। तो ये मेरी जर्नी है अभी तक। मेरा नाम दीपक नागपाल, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9810554044, 9810554044। माता जी, और कुछ मुझे बोलना चाहिए तो प्लीज बताएं मुझे। हो जाती थी थोड़ा बहुत।
माता जी आपकी आवाज अभी आई है। मैंने बोली आपका थोड़ा पैर में स्वेलिंग वगैरह आ रही थी, थोड़ा सा ठीक आराम आई थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, मैंने आपसे बात की थी 7-8 दिन पहले। तो हम्म मेरे पैर में हल्की हल्की स्वेलिंग है, जो ऐसा लगता है कभी चली जाती है, फिर दिन में थोड़ी चढ़ जाती है। तो उसके लिए हम्म माता जी मैंने पिछले 3 दिनों से फिर से थोड़ा जूस बढ़ा दिया है, तो थोड़ा हम्म आराम है अभी। हम्म वो ऐसा भी नहीं कह सकते कि ज्यादा हम्म स्वेलिंग है, हम्म बट आराम है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं अब ये फिर से करूंगा 4-5 दिन और, तो ठीक हो जाएगा ये। हम्म अगर हम जब भी कोई उबाड़ आती है, मतलब ये एक डिटॉक्सिफिकेशन है हमारा शरीर से, मतलब इसको गुड साइन बोला जाता है। मतलब अगर कुछ हमारे ये में आ रहा है, इसको धीरज से हमको, दिस टू विल पास, मतलब ये भी चली जाएगी। इतनी सारी चीजें हमारा निकल गया है, तो ये भी निकल जाएगी। मतलब समय पे, ये कोई परमानेंट नहीं है, परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है। हमको इसमें विश्वास के साथ धीरज रखना है, ट्रस्ट करना है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सब जो भी कर रहे हैं, हमारा बॉडी के अंदर जो डॉक्टर बैठे हैं, जो हमारा जीवनी शक्ति है, उनको सब पता है आपको किस तरह वो हील करेंगे, किस तरह आपको, आपकी मतलब जर्नी को आगे लेंगे, मतलब आपको आपकी डिटॉक्स करेंगे, टॉक्सिन को निकालेंगे। टॉक्सिन, ये हमारे अंदर में टॉक्सिन जमा हुआ है तो वो ही निकलेगा। तो उनको पता है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इतनी विश्वास रखना है कि हम खाली हमारा सही आहार, हमारे अंदर में प्रभु को प्रभु का आहार दे रहे हैं। हमारे अंदर जो प्रभु बैठे हैं, उनको हम उनका आहार, सही आहार, गॉड मेड फूड, जो बिना प्रोसेस वाला पूरी मदर नेचर फूड हम बस डाल रहे हैं। बाकी आप समर्पित हो गए आपके अंदर की प्रभु के ऊपर। जो कुछ भी है हमारा शरीर के अंदर, बहुत बड़ा विज्ञान है। उस विज्ञान के ऊपर हमको विश्वास रखना है। वो है गॉड मेड साइंस, हमारे अंदर जो विज्ञान है, प्रभु का विज्ञान। तो उस विज्ञान पे जब विश्वास करके हम उन पे समर्पित हो जाते हैं और उनको उन्हीं का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो फिर वो हमारा दायित्व खुद लेते हैं किस तरह आपको सही करना है। हमको बस घबराना नहीं है, और वो जो भी आ रहा है वो आने देना है। डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन, व्हाट एवर हैपन। मतलब जो भी हो रहा है होने देना है। अपने आप समय पे निकल जाती है, हमको धीरज रख के विश्वास से करते चलना है, तो हो जाएगा बेटा। इतनी, क्योंकि ये हमारा जो क्रोनिक डिजीज है, वो जाने को समय लगती है। हाँ ये जी, थोड़ी हाँ जी। दिन की मेहमान है, गेस्ट है, वो जा ही रहे हैं, तो निकल जाएंगे। अभी अभी तो हमारा सिर्फ 4.5 महीना या 5 महीना हो रहा है, कितने जर्नी है हमारा। और हाँ जी, हमारा हाँ जी। 47 ईयर्स है, तो मतलब 47 ईयर्स तक हमारा गलत भोजन है, तो 4 साल तो इंतजार करना पड़ेगा ना बेटा। 4 साल नहीं तो 1.5 साल, 2 साल ही कर लीजिए, उसे हाँ जी, अपने हाँ आप जी। हो जाएगा। हमको इसी में कुछ किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, हमको किसी को भी, ना मुझे पूछने की जरूरत है, ना किसी को। बस आपको एक बार पता लग गया कि हमको यही करना है, तो इसी में आगे चलते चलना है। और अगर ज्यादा ये होती है तो अगर हो पाती है तो थोड़ा शाम तक खाली रख दीजिए। अगर ये हो पाता है तो स्वेलिंग अपने आप कम हो जाती है। अगर शाम तक भी खाली रख देते हैं, कुछ खाना पीना नहीं करते हैं, तो अपने आप वो हो जाएगी ठीक। इस तरीके से थोड़ा हम करेंगे, बढ़िया हो जाएगा। हम्म बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है माता जी। हाँ बस दो ठीक। बात दो बात बोलना चाहूंगा कि मैंने आज ही कहीं पढ़ा कि जब हम किसी बस में बैठते हैं तो हम उसके ड्राइवर को नहीं जानते हैं, फिर भी हम उस बस में बैठ के लंबी यात्रा करते हैं। ऐसा ही हम हवाई जहाज में भी करते हैं, एरोप्लेन में भी करते हैं। तो इस मार्ग पे, तप सेवा सुमिरन के मार्ग पे, हमें पूर्ण समर्पित अपनी जीवन की बागडोर भगवान के हाथ में सौंप दी है। तो जो भगवान इस दुनिया को चला रहा है, जब हम छोटे ड्राइवर पे विश्वास कर लेते हैं तो हमें उस पे विश्वास करके चलना पड़ेगा। आपकी बात को पूरा कर रहा हूँ माता जी। और दूसरा ये है कि
मुझे जो समझ में आया है पिछले 5 महीने में कि आप बोलते हैं ना ग्रेटिट्यूड और सरेंडर सरेंडर करके चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे अभी माता जी ने बोला कि शाम तक आराम दीजिए, तो इस गॉडमेड फूड के साथ, शरीर के आराम के साथ, लंगनम के साथ, अपने शरीर की सुनते हुए आपको अपने दिमाग को भी और अपनी आत्मा को भी तो सुमिरन के लिए और सेवा, उन चीज़ों पे भी ध्यान देना है। जैसे मुझे अगर थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई है तो मेरे लिए अच्छा है क्या कि मैं घर पे रहूं और आराम करूं थोड़ा, तो वो आराम भी करना है और ऐसी चीज़ों में ध्यान लगाऊं जिससे मन को शांति मिले, सिर्फ उन दिनों के लिए नहीं बट अगले उसके लिए भी। तो पूरा बॉडी माइंड एंड सोल को आराम दे के चलेंगे और इसको एक पूर्ण मार्ग की तरह देखेंगे तो काफ़ी फायदा होगा। फिर से जैसे माता जी ने शुरू में कहा कि ये कोई एक बीमारी से ठीक होने के लिए डाइट सिस्टम नहीं है, ये एक जीवन कला है। और इसीलिए वो मैं बॉडी माइंड एंड सोल का पॉइंट जो मेरे को बार बार आता है दिमाग में, इसको सफल बनाने में सहायक है और आप सबके लिए भी रहेगा, वो उसको ध्यान रखते हुए चलें। हाँ धन्यवाद। बेटा। धन्यवाद सुरेश भाई। हाँ प्रणाम। धन्यवाद बेटा, प्रणाम। आनंदी माँ प्रणाम। प्रणाम बेटा। सुरेश भैया प्रणाम। 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 परम श्रद्धेय बेबी चौहान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुरेश भैया मैं यूपी से हूँ हम्म। और आज पहली बार मैं इस जूम मीटिंग में जुड़ रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आनंदी माँ से मेरी बात भी हुई थी। हम्म। सुरेश भैया हम लगभग 10 सालों से इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं भैया। हम्म। अ, हमें कोई संतान नहीं है। मेडिकल जांच वगैरह जो हुई है उसमें बहुत सारी दिक्कतें बताई गई हैं, जैसे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, ओरीज में सिस्ट है और गर्भाशय है उसका भी शेप सही नहीं है। इस टाइप से जितने भी डॉक्टरों को दिखाया सब ने अपना अलग अलग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकाली हैं। ट्रीटमेंट भी करवाया, काफी पैसा भी खर्चा किया, लेकिन उससे कोई सफलता मिली नहीं है। अभी वीडियो सर्च करते करते हमें यूट्यूब में वीडियोस मिले, उससे हमने एनडीएस को जाना, तो धीरे धीरे करके हम शुरुआत कर रहे हैं। तो फिर भी हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या आपके संपर्क में कोई ऐसा है जिसको इस टाइप की समस्या रही है और उनको उससे आराम मिला हो या तो फिर उनको सफलता मिली हो, क्योंकि जब हमें तक। अभी सुनो मेरी बात। जी। हमें दूसरे के भरोसे पे नहीं जीना है। जी। आप मेरी बात समझे। जी। जी। अब मैं आपको 10 नाम गिनाऊं कि जी उसको ऐसा हुआ उसको ऐसा हुआ तो भी आप कर पाएंगे क्या। नहीं। तो जब आपने डॉक्टर कितने डॉक्टर बदले आपने। डॉक्टर तो भैया कई बदले हैं, लेकिन असल में है क्या कि हमारे पास टाइम सीमित है। अभी 2-3 साल 4 साल हम और कोशिश कर सकते हैं, उसके बाद जब। वो कोई नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कितने डॉक्टर आपने अभी तक बदले हैं। डॉक्टर तो 5-6 डॉक्टर बदले हैं और बढ़िया बढ़िया डॉक्टरों को दिखाया है मैंने। तो उन डॉक्टरों से पूछा होगा, उनके पास बहुत सारे केस ऐसे होंगे जिनको बच्चे पैदा हुए हैं, जी। तो आपको क्यों नहीं हुआ। तो डॉक्टर से पूछा फिर आपने। वो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, नेचुरल है, ऐसे ही मतलब क्लियर कुछ नहीं बता पाते हैं। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, वो जी। ईश्वर की मर्जी है। आपको अपना कर्म करना है। जी भैया। हाँ, वो आप अपना कर्म सच्चा करेंगे तो उसका फल भी आपको भगवान जरूर देंगे। इस बात को समझना आप बस। जी। तो इससे ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे, उससे आपको किसी दूसरे की जानकारी से आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है कम से कम। असल में भैया ये है कि हम अगर ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं एलोपैथ में या आयुर्वेद वेद में, तो वो दवाइयाँ खाने के लिए बोलते हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, साथ में खाना खाना है, खाना खाने के बाद भी खाना है, पहले भी खाना है, 3 टाइम से खाना है। तो एनडीएस उसके साथ मतलब हो नहीं पा रहा है। या तो हम पूरी तरीके से दवाइयाँ बंद कर दें और सिर्फ एनडीएस को ही फॉलो करें,
देखो वही बात निकली ना। अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कोई ऐसा इंग्लिश में हो तो बताएं। अभी जी आपने बोल दिया डॉक्टरों से, मैंने कई डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करवाया, रिलीफ नहीं हुआ। उसके बाद फिर आप बोल रहे हैं एनडीएस करना चाहते हैं। फिर आपने बोल दिया कि बहुत से आयुर्वेद भी, आयुर्वेदिक दवाइयां भी हम साथ में ले रहे हैं, उनका क्या करें। तो आपका खुद को अपने ऊपर विश्वास नहीं है। जो आपके अंदर भगवान बैठा है उसके ऊपर ही अपना खुद का विश्वास आपका नहीं है, तो किसी दूसरे की बातों से आप कैसे सहमत हो पाएंगे। जी। हर रोज डॉक्टर बदल रहे हैं, हर रोज कोई एनडीएस वाले से पूछ रहे हैं, किसी कुछ। एक जगह जब आपको खुद विश्वास ही नहीं है किसी बात के ऊपर, अपने आप ऊपर विश्वास नहीं है, तो फिर दूसरे की तो कहीं क्या। और एएनडीएस का रास्ता तो सिर्फ तप, सेवा और सुमरन का मार्ग है, इसे नोट कर लो। ना ये कोई ट्रीटमेंट है, ना कोई पैथी है। जी। तो अपने आप को भगवान को समर्पित करना है। वो आगे भगवान की मर्जी हमें किस रास्ते पर लेके जाएंगे। हम्म। अगर हिम्मत है तो एनडीए शुरू कीजिए, नहीं तो अपने डॉक्टरों के चक्कर में ही लगे रहिए। और अच्छा सा कोई डॉक्टर देखिए, फिर और अच्छा सा देखिए, बदलिए डॉक्टर। नहीं, भैया हिम्मत है इसलिए तो हमने माँ से संपर्क भी किया था कि हम संपर्क इसको। करने से नहीं हुआ ना, फिर हिम्मत कहाँ हुई जब जिन डॉक्टरों से ट्रीटमेंट ले लिया, 5-6 डॉक्टर चेंज कर लिए, फिर भी दवाइयों का जिक्र तुम कर रहे हो कि जिम दवाई ले रहे हैं, एनडीएस करते करते दवाइयां ले सकते हैं क्या। तो फिर ना तो आपको एएनडीएस पे विश्वास है, ना किसी डॉक्टर पे विश्वास है, ना अपने आप के ऊपर विश्वास है। तो कहीं भी घूमते रहो, जब तक अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं कर पाओगे, कहीं से भी सक्सेस नहीं होगे आप। जी। ट्रस्ट इन योर बॉडी एंड ट्रस्ट इन यूनिवर्स। अपने अंदर बॉडी मतलब क्या, अपने अंदर जो प्रभु जीवनी शक्ति, जो प्राण, जो आत्मा, जो बैठे, जो हमको चला रहे हैं, पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, हमको खाली नहीं पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। उन पे विश्वास रख के उन्हीं का प्रसाद चढ़े। हम जो बाहर मंदिर जाते हैं, कभी शिव भगवान जी को पूजा कर रहे हैं, कभी कृष्ण भगवान जी को बाहर मंदिर में जाके भोग चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा मंदिर आपका शरीर है। ये जो प्रभु ने ये जो गिफ्ट दिए हैं, परमात्मा ने कुछ सोच समझ के इतनी सुंदर मनुष्य जीवन का इतनी बढ़िया गिफ्ट उपहार दिए, लेकिन हम उनका जो मंदिर दिए अब हमारे अंदर में बैठ गए। हमको दिए, खुद ही मंदिर बनाया, खुद ही अंदर में बैठ गए हैं, लेकिन वो अंदर की आवाज को हम नहीं सुन रहे हैं, अंदर को नहीं ये झांक रहे हैं, और अंदर पे विश्वास नहीं है। जो अंदर में बैठे हैं प्रभु, जो अंदर में प्रभु बैठे हैं, उनको हमको सिर्फ उन्हीं का आहार देना है, बिना संशय करे। संदेह नहीं होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं ना, संदेह करते हैं किसी भी चीज में। अगर दुगलापन में करेंगे, संदेह करेंगे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे को ये थोड़ा सा बुखार आने से घबरा जाते हैं, थोड़ा सा सर दर्द, थोड़ा सा पैर में सूजन, थोड़ा सा हाथ में सूजन, थोड़ा सा कुछ होने से घबरा जा रहे हैं। क्यों ना हमारे अंदर की प्रभु के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है कि वो जो हो रहा है, अरे मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। आप क्या, आप तो अपनी सांस भी नहीं ले रहे हैं, सांस भी कोई है जो वही ले रहे हैं और वही छोड़ रहे हैं। इतनी आपको जी। भरोसा होना चाहिए। और उन्हीं का पकाया हुआ भोजन दोनों जनों ने करना है। आपकी पत्नी भी, रीना उनका नाम है शायद, और आप भी विश्वास जी। के साथ आप करिए। एक बार मतलब समर्पित हो जाइए, चाहे मेरा बच्चा हो या न हो। हम क्या कंडीशन रखते हैं, अनकंडीशनल लव करिए अपनी अंदर में जो प्रभु बैठे हैं। हम कंडीशन रख रहे हैं, क्या हमारा ये हो जाएगा क्या तो हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। ये चीज हमारा दिमाग से हट जाना है। नहीं, हमको हमारा प्रसन्न, हम चाहे मेरा बच्चा हो चाहे न हो, चाहे मुझे कुछ मिले न मिले, मुझे जो सत्य का रास्ता दिख गया, इस रास्ता पे मुझे बस चलना मेरा काम है। बाकी प्रभु, कर्म करना आपका हाथ में है, फल के आशा ना करके। गीता जी में भी है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन।
फल का आशा ना करो, लेकिन कर्म सही करो। कर्म आपका क्या है? सही कर्म। कर्म ये है कि आप पशु हिंसा से बिल्कुल बचिए, क्रुएलिटी से बच के मतलब कर्म को सही करिए। जो गलत आहार करे, जो दूध दूध से बनी चीजें लिए, नॉन वेज नहीं खा रहे होंगे या खा रहे होंगे, अगर छोड़ दिए तो अच्छी बात है। शहद हो गया, सिल्की कपड़े, चमड़े की चीजें, जो भी चीज हम पशु हिंसा से आ रही है, पहले वो स्टॉप करिए, समझ के कि हम ये जो दर्द दिए हैं पशु को, किसी को देखो, हमको दुख दर्द क्यों आया? हमने दूध तो पी रहे हैं, चाय तो पी रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। एक बच्चा, एक माँ को बच्चे को माँ से अलग कर देना, बांध लेना, बच्चे को मतलब दूध छीन के लेना, उसको पीने नहीं देना, तो हमारा बच्चा कैसे होगा? ये तो प्रभु ने न्याय करेंगे ना हमारे साथ, कि जी माँ। क्योंकि परमात्मा का सभी बच्चे हैं। उनके लिए तो पेड़ पौधे से लेके उनका जितना सृष्टि करे हैं 84 लाख योनि में, सभी उनके लिए बच्चे हैं, और हमारा ये सभी भाई बहन है। हम इनको प्यार करना सीखेंगे, उनको करुणा दया भाव हमारे प्रति आना चाहिए। बेजुबान को प्यार करना सीखे, उन्हीं को उन्हीं का आहार खिलाएं अपने हाथों से, और उनको मतलब उनका स्टैंड हो जाइए, उनका आवाज बनिए, लोगों को आप बताइए। जितना दम है उतना दम पे आप एनिमल प्रोडक्ट के बारे में दोनों जनों ने लोगों को जागरूक करिए, बताइए, ताकि आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा, और आप इसी नियति पे विश्वास करके आप आगे बढ़ जाइए। और आपको जिसको जानते हैं, आपका जान पहचान जितना है, उनको आपके मुख से एनिमल प्रोडक्ट के बारे में मतलब समझा के कि ये एक हम हिंसा कर रहे हैं, एक दूध छीन रहे हैं, किसको मार के खा रहे हैं, मांसाहार अगर वो कर रहा है तो उसको बताइए कि आप अपने आप को उसी की जगह में रखो। हम बकरी बन जाए, हम मुर्गा बन जाए, या हम गाय बन जाए, और देखें अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हम क्या करते। जब ये फीलिंग नहीं आएगा हमको उस जगह में रख के, आप भी उनको ऐसा समझाइए। आप उनको ये, चाहे वो माने न माने, आपको समझाना आपका काम है। जब आप ये समझाएंगे तो आपका कर्म खुद ही का कुछ ना कुछ साफ होगा, और नियति आपको सपोर्ट करेगा कि मेरा बच्चा अपनी मतलब ये को गलती को पश्चाताप कर रहा है, और क्षमा याचना कर रहा है, और वो अपनी सभी को जागरूक कर रहा है। तब उसके बाद आप गवर्नमेंट फूड पे रहिए, उन्हीं के भरोसे में, और कुछ मतलब चिंता मत करिए, ठीक है। और संजीवनी क्रिया एनिमा दोनों जन को करना पड़ेगा, क्योंकि सफाई अगर अंदर से नहीं करेंगे, जो गंदगी डाले है कुछ दिन के लिए, तो आपका मतलब ये चीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। सफाई भी करना पड़ेगा। और आपको जैसे यहाँ हमारा है आकाश तत्व लेके कुछ समय, कुछ घंटा ना खाना ना पीना करके, फिर डिटॉक्स जूस लेके, फिर जो भी आपको अच्छा लग रहा है, फल सब्जी सलाद, जो भी अच्छा लग रहा है वो आप प्रभु को प्रसाद चढ़ाइए, उन्हीं का भोजन उन्हीं को दीजिए, उसी रूप में दीजिए जैसा उन्होंने दिए है ऐसे ही दीजिए, चबा के लीजिए, खाइए अच्छे से, और चिंता मत करिए, निश्चिंत रहिए, माइंड फ्री रखिए। आप ये सोचिए, हमारा परमात्मा की इच्छा होगा तो हमको हो जाएगा, नहीं होगा तभी भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये रास्ता नहीं छोड़ूंगा, मैं दूसरे के लिए जीऊंगा, और ये रास्ता पे चलूंगा, ये रास्ता सही रास्ता लोगों को बताऊंगा। बस इतनी आपकी मन में लाइए और चलते चलिए, बाकी प्रभु की इच्छा, ठीक है बेटा। माँ, जी माँ। जी के केस में मैं बोलना चाहूंगी हम्म। कि पहले तो सुरेश भाई जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि यदि डॉक्टरों पर विश्वास कर रहे हैं तो केवल दवाइयां खाइए, और यदि एनडीएस की तरफ आ रहे हैं, इस पर विश्वास कर रहे हैं, तो इसको पूरे मन से, पूरे मनोयोग से अपनाइए इसको। ये पूरा तब सेवा सुमिरन का मार्ग है। और अभी माँ ने भी बहुत अच्छे से समझाया कि पूरे तरह से जो है मन से इस चीज को अपना लीजिए।
और जो भी क्रुएलिटी की है उस भाव से कि हमने जो भी किया था उन चीजों को, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट को छोड़ें आप, और पूरी तरह से एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करें, संजीवनी क्रिया करें, और पेट में ठंडी पट्टी रोज लगाएं। और दोनों को करना है, एक को नहीं करना, दोनों को करना है। और जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो जहां भी अवरोध आ रहा है हमारे इस कार्य में, तो वो जो अवरोध अपने आप हट जाएगा, और ईश्वर चाहेगा तो बहुत जल्द अपने को जो है खुश खबर अपने घर में आएगी। पर माने और अभी सुरेश भाई जी ने जो समझाया उन बातों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और उसके साथ में पूरे विश्वास के साथ अपना मार्ग पे चल पड़िए। भगवान रास्ता जरूर निकालता है, और निश्चित रूप से आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। हरिओम माँ। और आप हो सके तो अगर शुरू करके हो सके तो कुछ दिन के लिए इधर आइए, बात को पूरी अच्छी से समझ के यहीं पे भी करके कुछ दिन ये करके जाइए। यह हमारा यहाँ दिवासी परम सुख आश्रम सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश में सब कुछ निशुल्क होता है। ये सुरेश बेटा जो 4th स्टेज कैंसर से ठीक हुए हैं, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, और उन्हीं का जो अंदर की प्रभु ने उनको वो करवाए हैं कि मैं निशुल्क और निस्वार्थ सेवा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मतलब इसी में अपने आप को समर्पित कर दिए। ऐसे समर्पण होना चाहिए। वो कोई कंडीशन नहीं रखे थे कि मैं ठीक होऊंगा तो मैं बच्चे पालूंगा, कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो मेरे परिवार को ये करूंगा। उनका मन में ये नहीं था कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार कैसे रहेंगे। ऐसा कुछ उनका मन में चिंता नहीं था। उनका बस वो उनको गुरुजी ने, बीबी चौहान गुरुजी ने उनका जो अनुभव सुनाते हैं वो, कि 11 दिन सिर्फ उनको टाइम दिए कोरोना के टाइम में, दिन रात फोन में बात करके उनको करे। वो 11 दिन वो ना खाना ना पीना निर्जला करे। उसके बाद जब वो खड़े हो गए, बेड पे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे, जब खड़े हो गए उन्होंने, तब गुरुजी ने उनको बोले बस तेरा रिवर्स चालू हो गया, अब तेरा काम जाने तू जाने, मैं तेरे को रास्ता बता दिया। बस उसके बाद मुझे तू फोन करने की कोशिश नहीं करना, ना मुझे फोन करना है, अपनी काम करते चलना है। रास्ते में ये जो रास्ता बताया इसी में ट्रस्ट करके भरोसा करके आगे चल जा बस, और सेवा में लग जा, इतना बोले। तो उन्होंने वो 11 दिन के बाद मतलब जैसे खड़े हो गए, थोड़ा सा बाथरूम तक जाने लगे, उसी टाइम से उन्होंने ग्रुप बना दिए। उसी टाइम से मोबाइल में उन्होंने ग्रुप बना दिए और लोगों को बताना चालू कर दिए इस क्रुएलिटी के बारे में, पशु हिंसा के बारे में। और ये तप सेवा सुमिरन, मतलब ये सेवा करे, खुद ही तप करे, और एनडीएस के बारे में सब बताने चालू कर दिए ग्रुप बना के। एक कमरे में 8 महीना एक लोग एक बंदी में रहे, बंद में रहे, खाली बाथरूम, बाथरूम से कमरा, कमरा से बाथरूम, बाथरूम से कमरा, बाहर देखे झांक के भी नहीं देखे। इतनी, जब डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर देते 5-7 दिन का मेहमान बोला था। और वो उनको जो नई जीवन मिला, उन्होंने ये शर्त नहीं रखे थे कि मैं ठीक होने से मैं परिवार पालूंगा, कि मैं बिजनेस करूंगा, कि मैं ये करूंगा, मेरा ये हो गया। उन्होंने अपने मन में ये रखे कि मैं ये सब, मेरा परिवार भाड़ में जाए, मैं उनके लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं दवा रहित रोग रहित दुनिया जो को प्रचार करूंगा। मुझे, मैं जो दवा रहित होके ठीक हुआ बिना केमो बिना रेडिएशन से, मैं उसी का ही ये करूंगा। तो उन्होंने कंडीशन कुछ नहीं रखे, अनकंडीशनल लव करे इस तप सेवा सुमिरन का मार्ग को। तो इसी तरीके से जब हम भी करेंगे विश्वास के साथ, कोई माइका लाल नहीं है कि जो आपका किसी चीज को रोक सकता है, ये मैं दावा के साथ बोल सकती हूँ। इतनी विश्वास होना चाहिए। ये हमारा खुद का अनुभव है, सुरेश बेटा का अनुभव है, काफी साधकों का अनुभव है। ये चीज जो विश्वास के साथ चल पड़ता है बिना संशय से, भगवान बोल से वो प्रकट हो जाते हैं। ऐसे इसी चीज को, सत्य की रास्ता को विश्वास करिए, और कुछ भी दुनिया में नहीं है सत्य का मार्ग इसके सिवा। मैं खुद इतनी ये से आई हूँ, मुझे इसका मतलब
क्या आनंद आती है इस चीज में, आप करिए, ठीक है बेटा। जी माँ। जी आप सुबह प्रणाम। 7 बजे मुझे कॉल लगाइए। जी भैया, ठीक है। सुबह 7 बजे ना कॉल लगाइए मुझे। सर नंबर आपका? अभी नाइन वहाँ पर सेवन 97290 जी 18002 97290 18002। जी जी माँ। प्रणाम माँ, प्रणाम भैया। प्रणाम। प्रणाम। अभी अंकित जी, योगेश जी होंगे, देखना थोड़ा 5 मिनट का समय उनको देना, अगर बता पाए साधकों को कुछ तो। आए हैं जोगेश? मेरे को तो लगा जोगेश है ही नहीं। नहीं माता जी, वो रिमूव हो गए शायद। मुझे तो सब पूरी टाइम नहीं था लग रहा था बीच नहीं में। वहाँ नहीं, आए। स्टार्टिंग में था माता जी। संजय कुमार क्या बोल रहे संजय हैं, क्या? कुमार जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है जी? हाँ जी। हाँ जी, आ रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार माता जी। सुरेश भाई जी, नमस्कार जी। नमस्कार। माता जी, मैं ना 25 दिन से पहले कर तो मैं 1 साल से ही रहा हूँ एनडीएस, मतलब 2000 दिसंबर दिसंबर 2022 से कर रहा था, पर भी एक टाइम खाना खा लेता था। तो प्रॉब्लम तो काफी सॉल्व हो गई। 20 साल पुरानी बीपी की गोली छूट गई है, स्किन प्रॉब्लम ठीक हो गई है, चश्मे का नंबर घट गया है, और थोड़े बड़े बाल भी अच्छे आ गए हैं। पहले गंजापन आ गया तो वो भी ठीक हो गया। तो अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे कानों में ना टिनिटस की प्रॉब्लम है, सह सह की आवाज आती है। तो अब मैं 25 दिन से ना एडवांस न्यू डाइट सिस्टम करना शुरू कर दिया है मैंने। तो उसमें अब मैं आपको अपनी डाइट बताता हूँ, तो आप ये बताना कि मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो सुबह तो मैं ऐसे अंगूर का जूस ले रहा हूँ जी। मतलब ले लेता हूँ मैं 11 के बजे करीब अंगूर का जूस ले रहा हूँ। और उसके बाद दोपहर को सलाद ले रहा हूँ, मतलब खीरे वगैरह, टमाटर वगैरह, मूली वगैरह और चुकंदर वगैरह। और शाम को मैं फ्रूट ले रहा हूँ। और उसमें थोड़ा सा ना मेरे से अभी हो नहीं पा रहा है, मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेता हूँ। तो मैं क्या ठीक कर रहा हूँ जी, गलत कर रहा हूँ, आप बताएं। अनीमा भी 2 बार कर रहा हूँ। अंगूर का जूस पहला जूस क्यों ले रहे हैं? पहला जूस तो डिटॉक्स जूस लीजिए ना, आपका तो अभी कुछ प्रॉब्लम है, पूरी तरह तो स्वस्थ नहीं हुए हैं ना। अभी नहीं हुआ, कानों में प्रॉब्लम है, सह सह की आवाज आती है। हाँ हाँ, तो पहला वाला जूस डिटॉक्स जूस लीजिए। हरी पत्ती में आंवला डाल के, या खीरा, करेला, टमाटर, एक खीरा, 2 करेला, 3 टमाटर। अच्छा। नहीं तो फिर आपको सफेद पेठा का जूस, नहीं तो जैसे सहजन का पत्ती और उसका फली भी होती है, वो फली इतनी मात्रा में, अपनी हाथ की मतलब हथेली की बराबर की मात्रा में, और बाकी ठीक है। पत्ते डाल के, उसमें आंवला नहीं डालना, और फली मिल जाने से उसको मिला के उसका पीस के उसका जूस, नहीं तो खाली टमाटर का जूस। खाली टमाटर नहीं का ले तो सकता हूँ? खाली टमाटर का? हाँ, ले सकते हैं उसमें भी, लेकिन सफाई अपनी बॉडी के हिसाब से होता है, किसका टमाटर में होता है, किसका नहीं होता है। तो वो अपने बॉडी को देखना है, अगर आपकी नेचुरल सफाई कॉल तो मतलब आती नहीं मेरे को, नेचुरल कॉल तो आती नहीं, अनिमा पे ही आती है कॉल। तो अभी नेचुरल कॉल आ ही नहीं रही है जब से मैंने एनडीएस शुरू करा है ना, एडवांस एनडीएस सिस्टम। तो नेचुरल कॉल नहीं आती, अनिमा से ही आ रहा है अभी तो फिलहाल तो मेरे को। तो क्योंकि शुरू आपने आपने कहाँ किया है? आपने शुरू अभी तक किया नहीं, आप करिए। 1 साल से मैंने शुरू किया है, शुरू आज तक भी आपने नहीं किया है नहीं, वो एनडीएस से। पहले तो एक टाइम का खाना खाता, अभी खाना बिल्कुल भी नहीं खाता पका हुआ। अब तो रॉ डाइट पे हूँ, जो बोलते हैं अरे कि रो जिसको डाइट में एक बात बताए ना, डिटॉक्स जूस सबसे पहले हमें लेना हो तो लिया ही नहीं आपने कभी लाइफ में? वो मैंने इस करके नहीं लिया कि चल अंगूर का जूस चल रहा है, तो अभी अंगूर का सीजन है, तो इस करके नहीं शुरू किया मैंने। तो वो फिर अपना वही तो देखा ना आपने, अपना अपने हिसाब से देखते तो फिर जरूरत नहीं होती दूसरे से पूछने। जब आपको ये लगा कि मुझे ये करना है, तो फिर ठीक अपने मन के हिसाब से करते रहे। मार्गदर्शन तो आपका ही लूंगा जी। मार्गदर्शन तो आपके ही ले रहा हूँ, शुरू से मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, आपके पास ही चल रहा हूँ। नहीं वो मतलब फायदा क्या हुआ उन बातों, ये बताओ ना। जब आप बिना अनजाने में सभी कुछ करते रहे, पका हुआ भोजन खाते रहे। मैंने तो कभी पका हुआ भोजन ये नहीं बोले, आप कर मेरे से मार्गदर्शन ले रहे हैं। वो 2022 में शुरू किया था जी, उस टाइम था। 2022 की बात है ये। हम्म। तो अब वो 25 दिन हो गए, बिल्कुल उस पे आएगा।
तो वही अब तो थोड़ा ये जिंदगी हमसे तो कभी बात नहीं हुई आपकी कि हमने बोला हो आपको अंगूर का जूस लेना आपसे 2 पहले। बार हुई है जी, आपसे 2 बार हुई है, दोनों बार डांट खाई है मैंने। दोनों बार डांट खाई है आपसे। ये अंगूर का जूस तो कभी मैंने नहीं डांट बोला खाया होगा। बोल के ये वो आपने चीज नहीं बोला है। खाया। तो फिर बताइए वो हमारे पिछली मार्गदर्शन में मीटिंग में खास क्या पिछली किया मीटिंग आपने? में पिछली मीटिंग में मैंने ये कहा था कि भाई मैं ना मतलब 15 के दिन अंगूर जूस पे रहूंगा, तो उस टाइम ये बोला गया था कि फिर अंगूर जूस पे रहोगे फिर तो उसकी जरूरत नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं इसकी, पालक की, टमाटर, खीरे की जरूरत नहीं होगी जूस ये की। सिर्फ अंगूर जूस पे, अकेले अंगूर जूस पे तो आपने आप कह हाँ, रहे ना वो पहला अंगूर जूस लेता हूँ उसके हाँ, बाद वो कुछ नहीं और लेता हूँ। हो जी, वो नहीं हो पाया। वो तो थोड़ा सा फिर हो रहा है, पर अभी आपके जो बोल रहे हैं डिटॉक्स जूस, तो वो मैं कर लूंगा, अब से शुरू कर तो लेता हूँ फिर कल से ही। बताइए ना अंगूर जूस पे रहेंगे तो ही बोला था ना मैंने कि अकेला हाँ जी, अंगूर हाँ जूस पूरा दिन जी, लेंगे तो ठीक हाँ है, जी, हाँ डिटॉक्स की जरूरत नहीं है। जी, लेकिन हाँ दिन जी, में हाँ जी। एक बार अंगूर जूस लिया आपने, फिर दिन में कोई और जूस लिया। मैं आपको सच्चाई बात बताता हूँ कि मैं तो लेने लग गया था जी, पालक का, टमाटर का, खीरे का जूस लेने लग गया था, तो थोड़े घर वालों को पता नहीं है, वो बोलते पथरी ना बन जाए तेरे, पथरी ना बन जाए, वो डरा भी देते हैं ऐसे करके। मैं डरता नहीं हूँ, पर ऐसा वो बोलते हैं कि एक हफ्ता हो गया तेरे को पीते हुए, अब तू बंद कर दे इसको, कुछ और ले ले। वो अपनी हम्म। एडवाइस देने लग जाते हैं, मेरे को पता नहीं होता, थोड़ी प्रॉब्लम मेरे को यहाँ भी गिर जाती है जी। तो जिन लोगों को सबको पथरी हुई हो तो पालक का ही जूस पिया उन लोगों ने, तो जितनों को आज तक पथरी हो तो पालक के जूस से ही पथरी हुई शायद उनको, तो सभी को। हाँ, वही बात अभी मेरी वाइफ भी सुन रही है, यही बता रहा हूँ कि इससे कुछ नहीं होता, इससे पथरी टूट भी जाती है। जो पका के खाएंगे तो पतरी बनेगी, जो पका के खाएंगे तब पतरी बनेगी। अगर कच्चा खाएंगे पालक को, टमाटर, खीरे को, तो पतरी टूट जाएगी। वो नहीं, अब शुरू से शुरुआत कीजिए, अपनी पहला दिन समझ के कल से शुरुआत कीजिए हिंदू से। ठीक है, हाँ ऐसा धन्यवाद। लीजिए। और जो बीच में सलाद खा रहे हैं मिक्स करके मत खाइए, जैसे बोल रहे हैं खीरा, टमाटर, हाँ जी, मूली, गाजर सब हाँ जी, खा रहे हैं, एक हाँ ही जी, बारी में एक ही चीज खाइए। ठीक है, ठीक है हाँ। जी, ठीक हम्म। है, ओके, धन्यवाद। हाँ, चाट ठीक, मसाला भी छोड़ने की प्रयास करिए। हाँ, वो करता हूँ, अभी अभी टेस्ट जा नहीं रहा ना, करता हूँ उसको भी शुरू, हम्म। थोड़ा मौसम भी खुल जाएगा। हाँ जी सुमित बंसल जी। हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, अब मैं ना जैसे दिल्ली से बात कर रहा हूँ जी। मैं, हमारे फादर को ना जैसे 3 साल से करीब पैरालिसिस है जी। हम्म। राइट साइड में पैरालिसिस है उनको। तो वैसे बॉडी तो ठीक है उनकी, जैसे अपने आप तो चल फिर नहीं पाते, वो बिस्तर पे बेड पे ही रहते हैं। और जैसे हम दोनों साइड से सहारा देते हैं तो चलते हैं वो। हम्म। ठीक है जी। और मतलब उनको ना वैसे शारीरिक दिक्कत कम है, पर उनको हम्म। दिक्कत जो है मानसिक दिक्कत है उनको, जो भी है। और वो बोल हम्म। नहीं पाते बिल्कुल भी कुछ भी ना। वो बोलना चाहते हैं जब भी, कुछ भी नहीं बोल पाते वो। हम्म। मतलब जैसे उनको कोरोना, 2-3 बार कोरोना हुआ है उनको, जब भी हुआ है तो कोरोना उनको हर बार हुआ है। हम्म। तो उनको कोरोना की कारण दिक्कत आ रही है जी। ये मतलब बोलना, जैसे पहले धीरे धीरे बोलते थे थोड़ा बहुत, अब बिल्कुल बोलना बंद हो गया जी उनका। हम्म। तो हम ये जानना चाह रहे हैं जी उनके लिए क्या हम करें जो वो थोड़ा सा बोलना स्टार्ट करें, थोड़ा ठीक हो जाएं। क्योंकि पहले उनको शुगर बीपी तो 20-25 साल से है जी। हम्म। शुगर और बीपी की दोनों की दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें। पर अब वो पैरालिसिस होने के बाद धीरे धीरे बिल्कुल, पहले थोड़ा बोलते थे, अब बिल्कुल बोलना बंद हो गया, बोलते बिल्कुल नहीं है। पर वैसे आप देखेंगे तो जैसे बिल्कुल नॉर्मल आदमी है वैसे ही दिखेंगे। खाते हैं पीते हैं हमारे हाथ से, सब चीज ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चलने फिरने की और एक बोलने की दिक्कत हो रही है उनको। तो उसके बारे में जानना चाह रहे हैं जी। बार बार आप यही बोल रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्या थोड़ी प्रॉब्लम है, चल नहीं पा रहे, बेड रिडन है? मेरा मेरा बार बार बोलने का मतलब ये है कि अभी वो, मतलब हम ठीक होना चाहें तो ठीक हो सकते हैं, इसलिए मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ आपको बार बार। अगर हो सकते हैं उसको एनडीएस फॉलो करवाइए अच्छे से। अच्छा। एनडीएस की पूरी मेरे को जानकारी कहाँ से, इसका लिंक मिल सकता है जी जिससे मुझे पूरी एनडीएस की जानकारी मिल जाए? अपना कैसे क्या नाम करना? और एड्रेस, अपना नाम और एड्रेस मेरे नंबर पे सेंड कीजिए और सुबह मुझे बात कीजिए, 7 बजे आपको पूरी आप एक डिटेल बार दे नंबर दूंगा। नोट करा दीजिए मुझे अपना। स्क्रीन पे चलाइए, अंकित जी नंबर चलाना। 97290। एक सेकंड माता जी, मैं नोट कर लेता हूँ। हम्म। स्क्रीनशॉट ले लूँ? 97290 180002। 97290, ऐसा देगी जगह, 18 18002। 002।
कितना एज है पिताजी का? एज है जी अभी 67 एज है जी। आपके घर में दूध से बनी चीजें सब आ रही है? कम आ रही है जी। हम वो बीआरसी वाली जी उसकी डीआईपी डाइट को फॉलो कर रहे हैं जी सब हम। जैसे मैं भी और मेरे 2 ब्रदर हैं वो भी। और हम सब जितने भी हम ज्वाइंट फैमिली है 15 मेंबर हैं जी। हम सब उसको यूज कर डीआईपी डाइट को फॉलो कर रहे हैं अब। तो आ तो रही है ना, कम आ रही है ज्यादा आ रही है क्या? कम भाई क्वालिटी ज्यादा क्वालिटी तो हम नहीं तो गई ना? माता जी हम तो लेते नहीं है, पर बच्चे अभी छोटे हैं तो बच्चे लेते हैं उसको। दूध वगैरह को हम तो लेते नहीं है, मैं तो लेता नहीं हूँ जैसे बिल्कुल भी। नहीं, घी रोटी में चपुड़ के। हाँ वो तो सब लेते हैं जी थोड़ा सा। हाँ, यही तो मैं बोल रही हूँ। तभी मैं पूछ रही हूँ कि अच्छा, तो कैसे आपने पशु हिंसा से तो बचे नहीं आपने, तो घी कहाँ से आ रही है? अब आप चाह रहे हैं आपकी पिताजी ठीक हो जाए, पैरालिटिक ये हो गया है, तो आप तो मतलब आप आपका पिताजी ठीक हो जाए चाहे, और वो जो माँ बच्चे हैं जो गाय बछड़ी, वो बछड़ी भी ऐसे ही चाहता होगा ना, मेरे माँ मुझे दूध पिलाए। आप उसका दूध छीन के घी बना के खा रहे हैं, तो घी भी तो दूध से ही आ रही है। हाँ जी हाँ जी। तो वो घी घी भी रोटी में लगाना बंद करिए, पशु हिंसा क्रुएलिटी समझ के, और ठीक है लोगों जी। तक पहुंचाइए ये मैसेज। ये जो ठीक है जी। उनका जितना पहुंचाएंगे उतना होगा। घर में पूरी स्टॉप करिए वो सब चीजें। दिया भी लगा रहे हैं क्या घी की? है जी। घी की दिया लगा रहे हैं दीपक? हाँ दीपक लगाते हैं जी घी का। हाँ, तो वो भी नहीं, प्रभु नहीं बोल रहे हैं मुझे पशु हिंसा का दिया लगाओ। दिया अपनी अंदर में जो मंदिर है उसी में आपकी दिया अच्छी, आत्म ज्योति का दिया लगाओ, प्रेम ज्योति का दिया लगाओ, दया ज्योति का दिया लगाओ। दूसरे पशु पंछी को मतलब दया करो, प्रेम करो, करुणा करो, यही दिया जला लो। ठीक है? सरसों घी के और तेल का प्रेम लगा की, लेंगे जी, सरसों के तेल का तो लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं वो। और वो दिया तुरंत बंद कर दीजिए अगर आप चाहते हैं। आपकी पिताजी को समझाइए क्रुएलिटी के बारे में, और आप अगर पिताजी ठीक हो जाए चाहते हैं तो हम्म। घर में सब बंद करिए। शहद तो नहीं है? शहद, क्या जी? शहद शहद। शहद, हाँ शहद थोड़ा बहुत लेते हैं जी, शहद भी नहीं लेना है। हाँ, थोड़ा बहुत यही तो, आप अभी समझे ही नहीं हो, तभी तो आप स्वस्थ मतलब कैसे। पहला कदम हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का यही है कि अच्छा। ये शहद भी आपने, शहद कैसे ले लेंगे? शहद को अपने किसके लिए बना रही है, वो किसके लिए संग्रह कर रही है? अपने बच्चों के लिए कर रही है, और हम उसको चुरा के ले रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। उसको प्रभु ने डंक भी दिए हैं मारने के लिए। आपने उसको आग जला के ऐसे करके उसका घोंसला को तोड़ रहे हैं, उसकी मतलब घर को तोड़ रहे हैं। तो हमारा घर भी तो ऐसे ही होगा ना। अगर हम किसी का घर तोड़ेंगे तो हमको वो रिटर्न बैक होगा, वो सब चीजें। तो उसी का नतीजा ये सब चीज है। तो ये शहद भी हमारा भोजन थोड़ी है, उसको पूरी दिन शहद खा के दिखाओ, अस्पताल पहुंच जाएंगे। हमारा भोजन फल सब्जी सलाद के सिवा कुछ भी नहीं है, नमक भी नहीं है। ठीक है? नमक भी आप ऐसे ही खाओगे तो अस्पताल पहुंच जाएंगे। आप सब गलत ये ना करिए। ठीक है? ये क्रुएलिटी समझ के शहद भी बंद करिए, बिल्कुल यूज मत करिए। और ये एनिमल प्रोडक्ट में जाती है। चमड़े की जूते चप्पल पहन रहे हैं? नहीं चमड़े के नहीं पहनते जी, पीवीसी के पहनते हैं, प्लास्टिक के पहनते हैं। हाँ, और सिल्क की साड़ी यूज कर रहे हैं, सिल्क कपड़े। साड़ी तो नहीं, सिल्क की नहीं, वो तो कॉटन कपड़े ही कॉटन की होती है। हाँ, तो क्योंकि ये सब समझना है बेटा, आपको समझाने के बाद ये है कि हम एनिमल क्रुएलिटी को समझे, मतलब दूसरे जीव भी हमारे भाई बहन है, एक ही माँ प्रभु का संतान है, उनके प्रति हम दया भाव रखें। और बेजुबान है, वो बोल नहीं पाते हैं, तो उनके ये में खड़े हो जाए, आवाज बने उनका। अभी जैसे और माता जी हमारे को कोई भी बीमारी नहीं है अभी। अभी जैसे भगवान की दुआ से अभी कोई रोग नहीं है जैसे मुझे। और मैं सुबह उठ के जैसे फ्रूट डाइट लेता हूँ, जैसे अपना खाली जितना वजन है उसका 10% फ्रूट ही खाता हूँ खाली नाश्ते में। तो वो तो खा सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, या उसको भी चेंज करना है?
ये मुझे एक बात बता दीजिए, आप कौन होते डिसाइड करने वाला कि आपका ओजन का एक दशांश खाना है कि इतना खाना है? जितना भूख है उतना खाना है। ये कौन सा सीखा है कि हमको फल खाइए? फल खाना मना नहीं है, लेकिन ये नहीं, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे ओजन का इतना खाऊंगा। ये सब ऐसा नहीं होता है। फल खाना है, जितना भूख है उतना खाना है, भूख पे खाना है। ठीक ठीक है, है? ठीक है, हाँ, ऐसे माप करके मेजरमेंट करके नहीं खाना है। ठीक है, हाँ ठीक है जी, जी, हाँ, ठीक है जी, यही करिए। आप पूरी तरह एनिमल प्रोडक्ट बंद करिए और फिर कल फोन करिए सुरेश बेटा को। ठीक है? ठीक है जी, ठीक है जी, कल फोन करता हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद माता जी। हाँ, हाँ, धन्यवाद। आनंदीमा प्रणाम। प्रणाम। मैं मैं कमलेश बोल रहा हूँ उत्तराखंड से। हाँ जी। मेरे को 1 महीने से ऊपर हो गया है फलाहार पे रहते हुए। सुबह जूस लेता हूँ और आज मैंने निर्जला करा। हम्म, सुबह मतलब पूरा दिन हो गया, 12 घंटे से ऊपर हो गया। हम्म। और मैंने फिर शाम को अभी मैंने 7 बजे के आसपास फल लिया। तो क्या मुझे फिर अभी और सोते वक्त लेना चाहिए फल? मतलब मैं पूछना चाह रहा था मतलब। देखिए, आप निर्जला करें मतलब सवेरे से शाम तक कुछ भी नहीं लिए, खाना भी नहीं खाए, पानी नहीं, भी पानी भी नहीं, नहीं, पानी भी नहीं पी। तो आपको ये निर्जला खोलना चाहिए था एक डिटॉक्स जी। जूस से। अच्छा। जब भी जी। चाहे 10 घंटा कर रहे हैं, चाहे 12 घंटा कर रहे हैं, चाहे 18 घंटा जी। कर रहे हैं, खोलना जी। है हमको डिटॉक्स जूस। क्लींजिंग जूस से। जी। क्योंकि हमने उसको समय दिए जीवनी शक्ति को हमारे अंदर की गंदगी निकालने के लिए, जी। तो खाली रखे तो हम उनको सहयोग करना है डिटॉक्स जूस पी के कि हमारा सफाई और अच्छी से हो जाए बोल के। तो पहला जूस वही लेना है, हरी पत्ती में पहला। आंवला, जो हम जी। बताते पहले, है ना? जी। जी। जी, मुझे याद। उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद आप कुछ भी फल का जूस ले सकते हो, या कोई सब्जी का जूस, या फल खा सकते हो। ठीक है माँ, मैंने यही सोचा है कि मैं जैसे हफ्ते में एक दिन अभी निर्जला करना शुरू करता हूँ, फिर बार बार मतलब फिर जैसे हैबिट होगा फिर उस हिसाब से करते रहूंगा। कितने अभी तो मुझे। कितने दिन हो जी। गया आपको इसमें? मुझे अभी हो गया है 1 महीना 8 दिन या 7 दिन ऐसे हो गया है। आप मतलब। अपना मैं आप लोगों को सबको बताई थी कि जी। आप आपका एक डायरी बनाइए, जी। जी। और जी माँ। तभी हमको एनकरेजमेंट आती है। अरे मैं इतना दिन कर पाया, प्रभु का प्रसाद ले पाया, प्रभु का हाथ का पकाया हुआ भोजन लिया, मैं कितना किस्मत वाले हूँ। अपने मैं। को शाबाशी जी। देना है, थैंक यू बोलना है कि आज मैंने मेरे प्रभु का दिया हुआ मंदिर में जो प्रभु बैठे हैं, उन्हीं को मैं उनका सेवा करी, मैंने सही सेवा करा, मैंने सही मैंने। सेवा करा, जी। ये सोचना जी है। माँ। इस तरीके मैंने से जब हम करते हैं जी। तो कर पाते हैं। लिखना है कि आज जी। ठीक है। ठीक मतलब है माँ। ऐसे लिया, जो भी आपका डिटॉक्स आया, जी। मतलब सिम्टम आया, कुछ दर्द हुआ, कुछ हुआ, तो डायरी लिखिए। तो आप किसी ठीक। को बता पाएंगे, किसी को अपना अनुभव सुना पाएंगे। आपका जीवन को देख के, आपके अनुभव सुन के किसी को नया जिंदगी मिल जाएगी। जैसा सुरेश जी को अनुभव सुन जी। के मिल रहा है, जैसे जोगेश जी का अनुभव सुन के मिल रहा। जोगेश ने सब कुछ लिख रखा है अपनी, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप भी लिखिए ताकि आप जी। बढ़िया से कर पाएंगे, आपको एनकरेजमेंट मिलेगा। जी माँ मैं तो इवन जॉब भी कर रहा हूँ। मैं आज भी जॉब पे गया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे अंदर इतनी मतलब है, अंदर शक्ति है शायद, आई थिंक जो भी है। मुझे इतना मतलब अंदर से मेरे को लगा ही नहीं कि मैंने कुछ खाया नहीं पिया, मुझे ऐसा लगा ही नहीं पूरे दिन। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। मैं शाम को आते ही बस फिर मेरे को ने सोचा अब 12 घंटे हो गए हैं तो शायद पूरा दिन बीत गया है। तब मैं लेकिन अब अगली बार से मैं ग्रीन जूस या जो भी डिटॉक्स जूस है, जैसे आपने बताया था टमाटर का भी हो सकता है, मैं वो लेने की कोशिश करूंगा अब अगली बार से थोड़ा और अपना आगे और इम्प्रूवमेंट आऊंगा। बहुत और बहुत। जी। संजीवनी क्रिया एनिमा कर रहे हैं ना? जी। जी, एनिमा में 2 टाइम सुबह और शाम अभी भी। हाँ जी, हाँ, जी। पहला ठीक करना ठीक है। पड़ेगा। जी। जी। हाँ, जी माँ, मैं करूंगा। ठीक है, धन्यवाद आप लोग को, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। ठीक है, लोगों को बताइए ये चीज। हमारा हाँ लिंक, लोग। जी। जूम मीटिंग का लिंक जितना लोगों को हो जी। फॉरवर्ड करिए, ये भी एक सेवा है।
कोई किसी जी माँ कोई मैं को हालांकि दवा रहित हो जाए, रोग रहित हो जाए, जी आपको दुआ ही मिलेगा, है ना। जी माँ मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं भी, और 2-3 लोगों को मैंने बता रखा है, मैं और आगे इसको और बढ़ाऊंगा। जी माँ, धन्यवाद। धन्यवाद। तो और आज और कोई है? संगीता कौन है? ये संगीता वही है, यूपी वाली? संगीता। जी संगीता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम, कैसे हो? बढ़िया माता जी। प्रणाम सुरेश भैया। पहुंच गए? हाँ जी, पहुंचे तो परसों ही गए थे। और अंकित बेटा कैसे हो? बिल्कुल मजे में आंटी जी। मजे में, सब बढ़िया। और सब साधक जो है वो सब, देवली बिमला सब? बिल्कुल फिट। चलो तो चलो, ठीक है। बहुत आप बढ़िया। आपका कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है माता जी, अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी। चल रहा है सब ना? हाँ गवर्नमेंट जी फूड हाँ जी, में। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, गवर्नमेंट फूड में है। और बच्चों का भी। और अभी हम जो है दीदी के पास है, मेरी जो छोटी ननंद है उनके पास है अभी। अच्छा। और जो हमारे पास जो मिलने आ रहे हैं लोग, उनको भी हम यही सब देते हैं। कोई चाय बहुत नहीं, कुछ नहीं, नमकीन बिस्किट कुछ नहीं है, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत यही बहुत बढ़िया। बढ़िया चल रहा है। हाँ जी। आप बाहर बोर्ड लगा दिए, बिगन फैमिली बोल के। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको अभी बेटी से मिलाती हूँ, आओ जरा। हम्म। बेटी आ गई थी हमारे पास ही। हम्म। आ जाओ बेटे, आ जाओ। तो माता जी है। नमस्ते बेटा। हाँ कैसे जी, ये चल रहा बेटा। है? बेटी को भी इधर लाना है, इसको भी इसी में डालना है। इसको तो मजा है ना, दूध उसको पसंद नहीं है। हाँ मजा। जी, दूध इसको पसंद नहीं है। हम्म। ये तो माता जी हम लोगों से भी आ गया है। हम्म। ये ये ना अब मेरी मदर हो गई है। ये हमें बताती है। बहुत बढ़िया। सभी परिवार अगर करेंगे तो बेटा भी कर लेगा। बेटा हाँ भी जी हाँ जी, जी हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। आपका आपका खुशी देख के पता लग रहा है कि आप एडवांस न्यू डाइट सिस्टम तप सेवा सुमिरन का मार्ग को बहुत बढ़िया से करे। यहीं पे आके तो आपका आनंद एकदम बढ़िया, एकदम अंदर से निकल रही है। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, जो अंदर जैसे आप बोलते हो ना, हमारे अंदर ही भगवान है, हमारे अंदर ही मंदिर है, जो सब कुछ हमारे अंदर ही है, वो सब फील होता है। हाँ। जी। बस। आज अगर सचिन सचिन जी कैसे हैं? बहुत मजे में माता जी, अभी ज्वाइन तो हुए थे ज्यादा। मुझे अभी दिखी नहीं। हाँ। हाँ जी, मैं जा रही हूँ उनके पास अभी, एक मिनट। कहाँ है? अच्छा 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 अच्छा, वो माता जी अभी बाथरूम में है। दरअसल ना बहुत लोग मिलने आ रहे हैं ना, हाँ तो हाँ थोड़ा हाँ। टाइम इधर उधर हो जाता है। चलो, तो 3 महीने के आसपास रह के गए तो बहुत ही जी अच्छा माता उनको जी। मिला। और लोगों 3 महीने से मिलने नहीं होंगे, तभी आते होंगे। जी माता जी जी। चलो, सभी बहुत लोगों बढ़िया। को बहुत इंतजार था, मैसेज आने शुरू हो गए थे, पता लगा तो वेलकम ये सब। सभी लोग हम्म। बहुत खुश है। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब हम लोग इस रास्ते पे गए हैं ना, एएनडीएस के और सब चीजें ये जो हमने की है, उन लोगों को पता चल रहा है। मीटिंग में भी जुड़ते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जो जुड़ते हम्म। हैं। तो सब लोग बहुत ही खुश हैं कि मतलब एक अलग ही रास्ता है। और शुरुआत में तो वही हमने आपको बताया भी था कि सब लोग ये बोल रहे थे पता नहीं क्या कर रहे हैं ये वो। पर अब सभी को ना बहुत विश्वास, मतलब सभी ये कहते हैं कि इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। हम्म। अगर स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन जीना है कि इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। हम्म। और जिन्होंने हमें ये सब बताया था उनके पास भी हम कल मिलने गए थे, तो वो हम्म। भी बड़े खुश हुए, हमें देखते ही बहुत खुश हो गए, बोल रहे कि तुम तो दोनों एकदम से जवान होगी फिर से। बहुत हम्म। अच्छा लगा उन्हें, मतलब
कि हमें तो यकीन ही नहीं था कि तुम ऐसे हो जाओगे फिर से। बहुत खुश हुए वो लोग भी। बहुत बढ़िया। हाँ जी, वो तो पिछले 4 साल से फॉलो करते हैं यही सब। जैसे गुरुजी के वीडियो देखते हैं, सुरेश भैया के वीडियो देखे, और आपको वो सुनते हैं वो हमेशा। तो वो तो 4 साल से फॉलो कर रहे हैं ये सब। उनकी अच्छा। वाइफ भी और वो भी दोनों एनडीएस फॉलो करते हैं। हम्म। चलो बहुत बढ़िया हुआ, आप भी ये सेवा में लग गए, है जी ना। माता जी। जी जी। ठीक उन्होंने है, भी काल दूध बोलना सचिन जी को काल दूर। किया हुआ है घर में ना, बैन किया हुआ है। दूध नहीं आता है उनके घर में, कोई चीज नहीं है दूध से बनी हुई, कुछ नहीं है। फिर मैं उन्हें और भी बता रही थी कि आप जो है ये शहद हुआ, जैसे सिल्क कपड़े पहनना हुआ, लेदर की बनी चीजें हैं, ये सब बंद करो। हम्म। तो बोल रहे थे वे कि जैसे आप लोग वहां रह के आए हो, हमें बताओ, हम तो बताते ही रहेंगे अब। अब तो हम इस लाइन में है, बताते रहेंगे। चलो। हाँ तो जी। काल सचिन जी को बोलना जुड़ेंगे और वो बताएंगे अपनी अनुभव, और उन्होंने गाड़ी चला के गए यहीं से चंडीगढ़ तक, वो बता रहे हाँ थे जी। हाँ जी। वो गाड़ी नहीं चला पा रहे थे, उनका हिप जॉइंट में ट्यूमर थी, दर्द हाँ था, जी। तो वो सब ठीक से करके गाड़ी चला के जा पाए, बहुत जी बड़ी बात माता है। जी। जी जी हम्म। माता जी, इतनी जल्दी मतलब ठीक होने की तरफ जाना पॉसिबल नहीं होता, बट हुआ है देखो। क्योंकि उन्होंने तप करे बेटा, वो तप जी करा, तब किया तप है। के और साथ उनकी, सेवा भी करा, तप के साथ सेवा भी करा, हाँ वही जी। हाँ जी, बैठे बिल्कुल बैठे बिल्कुल माता जी। लोगों को उसने बताया, अभी भी लगा हुआ है, सेवा हाँ भी जी। जरूरी जी है। हम्म। जी हम्म। माता जी, जैसे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि सुमिरन क्या होता है। सुमिरन यही तो है, एक चीज में लग जाना, मतलब एक चीज को बिल्कुल ईमानदारी से करना। ध्यान से उसी चीज को करना, विश्वास से इसी को जी जी। समर्पित होके करना, यही सुमिरन है। सुमिरन अपने आप अंदर का आनंद, आपका जी बिल्कुल सुमिरन हुई है तभी तो आनंद आ रही है आपको, इतनी खुशी है आपके बिल्कुल। अंदर। जी बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। और हम्म। उनके साथ साथ देखो मैं ठीक हो गई। ये तो बाय वन गेट वन फ्री हो गया ना, जैसे मतलब मार्केट वगैरह में सेल चलती है कि एक के साथ एक फ्री, वो चीज होगी ना। एक के पिछले साथ एक 9 साल, आप ठीक हो गए यहाँ आके। हाँ जी, देखो पिछले 9 साल से मैं कितनी परेशान थी, और इतनी दवाइयां, इतना पैसा लगा चुके थे, और फैमिली में भी सब लोग परेशान रहते थे मेरी बीमारी की वजह से, तो मैं भी ठीक हो गई देखो। महीने में 10,000 खर्च हो रही थी दवाई के पीछे जी आपका। जी, 15,000 लग जाते थे मेरे अकेले के ही। चलो देखो। जी माता जी, ये सब आपका आशीर्वाद है। और सुरेश भैया इतनी मेहनत करते हैं ना, पूरे टाइम वो खड़े ही रहते हैं, सब एक एक बंदे से पूछते हैं वो कैसे हो, क्या खाना, मतलब क्या लेना है, किस चीज चीज से नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये खाया कैसा लगा, कितना ध्यान रखते हैं वो सबका। हम्म। नहीं तो आज चलो। के टाइम में सबको अपने परिवार से और अपने आप से ही फुर्सत नहीं होती है। हम्म। और वो इतनी मतलब जन सेवा कर रहे हैं, कितना बड़ा, मतलब एक बहुत ही महान कार्य है जो उसमें लगे हुए हैं। वो बोलते हैं मेरे को जिंदगी गिफ्ट में मिला है, नया जीवन उनको, तो उसी को उन्होंने पूरी तरह जहाँ से गिफ्ट से मिला उसी को प्रचार करते हैं, इसी के। जी जी माता जी, ये तो बहुत बड़ी बात है देखो, मतलब जो प्रकृति माँ ने हमें दिया है वही चीज हम ले रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। तो ये हम्म। छोटी सी चीज है समझने के लिए, तो अगर कोई ना समझना चाहे तो कभी भी नहीं समझेगा, समझे, और जो समझेगा वो तो छोटी सी चीज है, हम्म। कुछ भी नहीं करना है, इजीली एज इट जो चीज हमें मिली है उससे वैसे ही ले लो। लेना है। जी। और अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ शिक्षा लेना चाहते हैं, तो पशु पक्षियों से ले सकते हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भूखे रहते हैं, हम्म। देखो उन्हें कौन बता रहा है, उनके पास तो ना आनंदी माँ है ना सुरेश भैया है, कोई नहीं बता रहा। तो हमें उनसे भी सीखना चाहिए ना, वो तो कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, नेचुरली करते हैं सब। तो ये सब है माता जी, बहुत मिस कर रहे हैं आपको ना। बहुत मोटिवेशन मिलता है, जो मीटिंग रोज हो गई ना, ये बहुत अच्छा हुआ अब।
तो रोज अटेंड करते हैं, तो इससे मतलब टच में रहना ना बहुत जरूरी है। रोज सुनते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, अगर थोड़े इधर उधर भी होंगे, हालत तो होएंगे नहीं बिल्कुल भी। तो ये क्लास बहुत ही अच्छी हो गई, जो मीटिंग हो गई ना, ये बहुत ही बढ़िया है सभी के लिए। और कुछ अच्छा बताइए माता जी, हाँ? कुछ हाँ अच्छा बताइए। मैं आपका हमेशा भाभी बोलती थी। जी। मैं बोली, कोई एक पूछ रहे थे, लिख के दिए हैं कि ग्रीन जूस रात को ले सकते हैं क्या? तो ग्रीन जूस भी रात को ले सकते हैं, लेकिन आंवला डाल के नहीं, ऐसे ही ले सकते हैं। जी जी माता जी, वो खीरे का ले सकते हैं। नहीं, कोई लिख के यहाँ दिए थे ना, इधर हाँ जी चार्ट में लिखे थे, कोई पूछे थे, जी मेरे को जी याद है। जी माता जी जी। ठीक है बेटा। अभी हाँ, ठीक है माता जी, नमस्ते माता जी। जूम मीटिंग अभी खत्म करते हैं, फिर कल ठीक है माता, जुड़ेंगे ऐसे रात 8 बजे सब मिलेंगे। ठीक है हाँ, माता जी, शुभ रात्रि माता जी। शुभ रात्रि। थैंक यू।